नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के टाइप 5 के क्वेश्चंस को। दोस्तों आइए देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो यह काम कितने दिन में खत्म होगा? आइए दोस्तों देखते हैं। एलसीएम मेथड से हल करेंगे। ए 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग। 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये जो एलसीएम आता है दोस्तों, ये टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है ये टोटल वर्क कहलाता है। इस टोटल वर्क 60 को ए 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 6 वर्क। टोटल 60 वर्क को बी 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 5 वर्क। टोटल 60 वर्क को सी 15 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 4 वर्क। दोस्तों यहाँ पे एक बात बोला गया है, ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया। दोस्तों जब काम समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई काम छोड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि उतने दिनों में यदि ए रहा होता तो कितना वर्क किया होता। ठीक है दोस्तों, तो उस वर्क को जोड़ा जाता है। जब काम समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई काम छोड़ के जाए, तो उसको आप टोटल वर्क में जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए, ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ा। आप बताइए ए एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 6 वर्क कर सकता है। 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि उन 5 दिनों में ए रहा होता तो 6 की एफिशिएंसी से 6 पच्चे 30 वर्क किया होता, तो 60 में उस 30 को दोस्तों जोड़ देंगे। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, जिस दिन ए ने काम छोड़ा ना, उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ए ने काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। इसका मतलब काम समाप्ति से मात्र 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। आप बताइए दोस्तों, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5 काम कर सकता है, और काम समाप्ति से 3 दिन पहले उसने काम छोड़ा, तो 5 ही 15। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 बोला है, लेकिन हमने 3 में क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि दोस्तों ए ने जिस दिन काम छोड़ा ना, उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। इसका मतलब काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, तो 3 दिन में वो कितना काम कर सकता था? 15। तो 15 को जोड़ देंगे। अब टोटल की एफिशिएंसी से दोस्तों डिवाइड कर देंगे। 6, 5, 11, 4, 15। इससे डिवाइड कर देंगे, सीधे आपके हाथ में आंसर होगा दोस्तों। देखिए 60, 30, 90, 90 और 15, 105। 105 को 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 105 को 15 से डिवाइड करेंगे, 7 दिन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 25 दिन में, बी 40 दिन में और सी 60 दिन में पूरा करता है। तीनों ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम समाप्त होने से 13 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में? आइए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ए 25 दिन, बी 40 दिन, सी 60 दिन में। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, तो 25, 40, 60 का आप एलसीएम लीजिए दोस्तों। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 25 और 40, 25, 40 और 60 का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 600। इस 600 को हम टोटल वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टोटल वर्क कहते हैं। इस टोटल 600 वर्क को एक 25 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 24 वर्क। क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। इस 600 वर्क को बी 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 वर्क। अभी तो 15 चौक को 60, यानी कि 600 हो पाएगा। ठीक है, 600 वर्क को सी 60 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 10 वर्क करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा। बोल रहा है कि तीनों ने 5 दिन तक काम किया। दोस्तों जब तीनों ने 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन
ए ने भी काम किया होगा, बी ने भी काम किया होगा और सी ने भी काम किया होगा। तो दोस्तों बहुत चालाकी के साथ आपको एक काम करना पड़ेगा कि ए ने काम छोड़ दिया है, कितने दिन बाद काम छोड़ा है? 5 दिन बाद। तो बस आप एक काम ये करिए कि ए 5 दिन में कितना काम किया होगा, अपनी एफिशिएंसी से कितना काम किया होगा। तो आप दोस्तों बताइए, ए एक दिन में 24 वर्क कर सकता है और 5 दिन तक उसका काम आप पहले अलग कर लीजिए। तो 24 पच्चे 120, यानी कि ए 120 वर्क करके अपना निकल लिया होगा। ठीक है, यानी कि इस 120 वर्क को दोस्तों इस 600 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस 600 में से 120 वर्क को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना वर्क बचेगा? 480 वर्क बचेगा। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, 5 दिन बाद ही ए ने साथ छोड़ दिया, बाकी वर्क को कंटिन्यू बी और सी करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो इस 480 वर्क को लेकर के बी और सी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बी ने काम समाप्त होने से 13 दिन पहले छोड़ दिया। यहां पे दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, मैं बार बार बोलता हूं, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई काम छोड़ेगा तो उतने दिनों में वो कितना काम कर सकता था, उस चीज को आप इसमें जोड़ते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब 600 में नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अब टारगेट बी और सी लेके चल रहा है, तो 480 वर्क का टारगेट लेके चल रहा है। ए ने तो 5 दिन में अपना काम तमाम कर दिया, 120 वर्क को करके चला गया, अब टोटल 480 वर्क रह गए हैं। अब इसको बी और सी लेकर के आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, काम समाप्त होने से 13 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। आप बताइए, बी एक दिन में कितना कर सकता है? 15 वर्क कर सकता है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इस 480 में आप जोड़ेंगे दोस्तों, 480 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बी एक दिन में 15 वर्क कर सकता है और 13 दिन पहले काम छोड़ा है, तो 15 गुणे 13 आप जोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ पे 15 गुणे जोड़ देंगे उस काम को। बी 13 दिन में जितना काम कर सकता था उसको आप जोड़ेंगे और टोटल की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। टोटल की एफिशिएंसी मतलब ए तो जा चुका है, ए को हटा दीजिए, ए जा चुका है, ए पूरे सीन से बाहर हो चुका है। क्लियर है? अब देखिए, 15 और 10 25 से आप दोस्तों डिवाइड कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए, 480 और 15 13 दोस्तों होता है 15 दहा में 150 और 15 तिहाई 45, 195। तो 480 में 195 दोस्तों। क्लियर है? और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 25 से। तो आप बताइए, 480 में 195 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 400 इसको ले लीजिए और 5 इसमें इसको दीजिए, 200, 400 और 200 600, 675 दोस्तों हो जाएगा। तो 675 को आपको 25 से डिवाइड करना है, तो 25 से कम नहीं, 2 बार में कटेगा। 25 दूना 50, कितना बचा? 17, 17 के आगे 5, 175, 25 7 175 दोस्तों, 27 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा रिवाइज करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, सी उसी काम के 1/3 भाग को 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी एलसीएम लेना हो तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ए पूरे काम को कितने दिन में करता है, बी पूरे काम को कितने दिन में करता है, सी पूरे काम को कितने दिन में करता है। जब इस बात की जानकारी आपको होगी कि ए पूरे काम को कितने दिन में, बी पूरे काम को कितने दिन में, सी पूरे काम को कितने दिन में, तभी आप एलसीएम ले पाएंगे, अन्यथा आप एलसीएम नहीं ले पाएंगे। तो आप देखिए, ए किसी काम का 1/2 भाग, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, मैं आपको एक दिन और बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, 1/2 को ना आप यहां से काटिए और इसको इनवर्स करके यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उल्टा करके इनवर्स करके 2/1, यानी कि ए 10 दिन में पूरे काम कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसी प्रकार बी को देखिए, बी 3/5 भाग काम को 9 दिनों में करता है। दोस्तों यहां से इसको हटाइए और इसको इनवर्स करके यहां पे लगा दीजिए,
तो ये 5/3 हो जाएगा। 3 तरीके 9, 3×5 = 15, यानी कि बी पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आइए देखिए सी को देखते हैं। सी उसी काम के 2/3 भाग को दोस्तों, 2/3 भाग को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। दोस्तों यहाँ भी सेम वही तरीका अपनाएंगे। 2/3 जो है ना, इसको यहाँ से काटेंगे, इनवर्स करके उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 चौके 8, 4 तिहाई 12। दोस्तों सी पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो 10, 15, 12 इन तीनों का आप एलसीएम लीजिए। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे? देखिए 10, 15, 12 तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 60 होगा। एलसीएम का मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। तो 60 ये क्या है? टोटल वर्क है। इस टोटल 60 वर्क को एक 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 6 वर्क करेगा। टोटल 60 वर्क को बी 15 दिन में कर सकता है, एक दिन में 4 वर्क करेगा। टोटल 60 वर्क को सी 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 5 वर्क करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो काम आता है ये एक एक दिन का काम होता है। एक दिन में 6, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 5। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 6, 4, 10, 10, 5, 15। तीनों का साथ सलामत रहा दोस्तों, तो एक दिन में 15 वर्क होगा। अच्छा, टोटल 60 वर्क फिनिश करता है। इस 60 को आप टोटल तीनों की एफिशिएंसी से दोस्तों डिवाइड कर दीजिए। 6, 4, 10, 5, 15। 15 से डिवाइड करेंगे, सीधे आपके हाथ में आंसर होगा दोस्तों। यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर पूरे काम को समाप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, ए किसी काम के 2/3 भाग को 6 दिन में। देखिए दोस्तों, ए किसी काम के 2/3 भाग को 6 दिन में। क्लियर है? तो आप बताइए पूरे काम को तो आप इसको यहां से हटाएंगे और इसको इनवर्स करके यहां, तो 3/2, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई। दोस्तों ए पूरे काम को 9 दिन में करेगा। क्लियर है? आइए बी को देख लेते हैं। बी उसी काम के 1/3 भाग को, दोस्तों 1/3 भाग को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है दोस्तों, 8 दिन में। तो आप क्या करेंगे? 1/3 को यहाँ से हटाएंगे, इसको इनवर्स करा के यहाँ गुणा करा देंगे। दोस्तों ये इनवर्स क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें मालूम चल जाए कि वो व्यक्ति पूरे काम को कितने दिन में करता है, तभी तो आप एलसीएम ले पाएंगे। ठीक है, तो 8 तरीके 24। तो बी पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए सी को देखिए। सी उसी काम के 3/4 भाग को, 3/4 भाग को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। 3/4 को यहाँ से हटाइए और 4/3 का यहाँ गुणा कर दीजिए। दोस्तों इसको हटाएंगे ना, इसको इनवर्स करके यहाँ गुणा करेंगे। 3/4 है, 4/3 का गुणा करेंगे। 3 चौके 12, यानी कि 4 चौके 16 ये आया था, ये 24 आया था, ये 9 आया था। दोस्तों ए 9 दिन में पूरे काम को कर सकता है, बी 24 दिन में पूरे काम को कर सकता है, और सी 4 चौके 16 दिन में पूरे काम को कर सकता है। दोस्तों अब जाकर के यहाँ एलसीएम आप ले सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, बी पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, सी पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आप समझिए तो कॉन्सेप्चुअल समझिए बातों को। आइए देखिए 9, 24 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। आप देखिए एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई तीनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 9, 24 और 16 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाली संख्या दोस्तों 144 है। क्लियर? 144 ये टोटल वर्क कहलाएगा। इस 144 वर्क को ए 9 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 16 वर्क करेगा। क्लियर है? इस 144 वर्क को बी 24 दिन में कर सकता है, तो दोस्तों एक दिन में कितना वर्क करेगा? 6 वर्क करेगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। 144 वर्क को सी 16 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा दोस्तों? 9 वर्क करेगा। क्लियर है? अच्छा, बोला है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। दोस्तों जब तीनों एक साथ काम शुरू करेंगे तो 16, 9, 25, 6, 31 होता है, यानी कि तीनों एक दिन में दोस्तों 31 वर्क करेंगे। तीनों एक दिन में जब 31 वर्क करेंगे तो आप बताइए 4 दिन बाद कौन कौन काम छोड़ दिया? 4 दिन बाद ए और बी दोनों साथ छोड़कर चले। दोस्तों जाने वाले को जाने दीजिए,
जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। जाने वाले को जाने दीजिए और आने वाले को आने दीजिए, बस यही इस संसार का नियम है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। 31 तीनों मिलकर के एक दिन में 31 वर्क करते हैं, तो 4 दिन में कितना वर्क कर चुके होंगे? 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। दोस्तों वो गए तो गए, लेकिन 124 वर्क तो कर गए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 124 वर्क तो कर गए ना। अब बताइए शेष वर्क कितना बचा है दोस्तों? शेष वर्क आप देखिए 144 में से आप 124 को माइनस कर देंगे, जितना वो करके गए उतना माइनस कर देंगे आप। तो बताइए 144 में से 124 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20 वर्क बचेगा। और ये 20 वर्क अब सी के कंधे पे आएगा दोस्तों। कौन अकेले करेगा? सी करेगा। तो सी की क्षमता दोस्तों, सी अकेला एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 9 वर्क कर सकता है दोस्तों। और अभी कितने वर्क करने हैं सी को? 20 वर्क करने हैं। तो अपनी 9 की क्षमता से डेली वर्क करेगा, तो 9 से आप डिवाइड कर दीजिए। 9 दूना 18। कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। 2 को ऊपर लिखिए और जिससे भाग देते हैं दोस्तों उसी को नीचे लिख देते हैं, यानी कि 2 सही 2 बटे 9 दिन में सी अकेला शेष काम को पूरा करेगा दोस्तों। और शेष काम ही पूछा गया है कि शेष काम को सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 2 सही 2 बटे 9 दिन। दोस्तों एक बात और, अगर पूछा होता कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ यदि ये पूछा गया होता तो उसको भी निकालना बहुत ही आसान है। उस केस में दोस्तों मालूम है क्या करते हैं? क्या तुम्हें पता है? हाँ बिल्कुल, जितना दिन यहां काम हुआ और जितना दिन यहां काम हुआ दोस्तों बस उसी को जोड़ दीजिए। देखिए कुछ दिन यहां हुआ, कुछ दिन यहां हुआ, मिलके पूरा हुआ। कुछ यहां हुआ, कुछ यहां हुआ, मिलके पूरा हुआ। क्लियर है? तो देखिए 4 दिन यहां हुआ, मेरी बात को समझिए, 4 दिन यहां हुआ, 2 सही 2 बटे 9 दिन यहां हुआ, यानी कि कुल 6 सही 2 बटे 9 दिन हुआ। इस सवाल का अगर ये पूछा गया होता कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तो आपका आंसर होता 6 सही 2 बटे 9 दिन। लेकिन दोस्तों पूछा है कि शेष काम सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपका आंसर है 2 सही 2 बटे। दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर सीखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है? सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी दिनों वाले प्रश्न आते हैं तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप एलसीएम मेथड जरूर अप्लाई करें और इस मेथड को सीखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है? तो 20, 12 और 15 तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 20, 12 और 15 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 60 ही वो छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। यही टोटल वर्क कहलाता है दोस्तों, टोटल वर्क। इस टोटल 60 वर्क को ए और बी 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में 3 वर्क करेंगे। दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क करेंगे। 60 वर्क को बी और सी दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 5 वर्क करेंगे। दोस्तों ये जो 5 वर्क हो रहा है एक दिन में ना, वो बी और सी दोनों मिलकर कर रहा है। इस 60 वर्क को सी और ए दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 4 वर्क करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही बात आपको समझना होता है कि यदि मैं इन सबकी एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को जोड़ूं तो 5 3 8, 8 4 12, तीनों की एफिशिएंसी नहीं दोस्तों, 6 की एफिशिएंसी, 6 लोग हैं, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी कि ये 6% हो गए दोस्तों। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यानी कि यदि मैं इधर से एफिशिएंसी जोड़ूं और इधर से इनको देखूं तो ये 6 लोग हैं, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी कि 2a + b + c।
क्लियर है? आप मेरी बात को समझिए। 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में मतलब एक दिन की एफिशिएंसी 5 3 8 4 12 रखते हैं। दोस्तों ये जो 12 की एफिशिएंसी आ रही है ना, ये a प्लस बी प्लस सी के दोगुने लोगों की आ रही है। मतलब 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो ये दोगुने लोगों की एफिशिएंसी 12 है। तो दोस्तों सिर्फ मैं कह सकता हूं कि सिर्फ a b और c तीनों की एफिशिएंसी 2 छक्के 12 यानी कि 6 हो जाएगी। दोस्तों आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों के डबल लोग जब रह रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी 12 रह रही है, तो सिर्फ ये 3 लोग रहेंगे तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 6 होगी। दोस्तों इसी 6 से यदि आप इस 60 को डिवाइड कर दे तो आपको मालूम चल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलके उस 60 वर्ग को 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 10 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों चैलेंज यहाँ पे नहीं होता है, थोड़ा सा चैलेंज बनता है जब आपसे पूछता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। दोस्तों ये जवाब आपको देना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। दोस्तों इन तीनों सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। दोस्तों मैं नवीन सर, मेरा यूट्यूब चैनल है देवरिया सिलेक्शन अड्डा के नाम से। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक्स।